इस कहानी की शुरुआत में हमें बेरोजगार केन को दिखाया जाता है जो एआई वीडियो गेम खेल रहा था। उसकी वाइफ एमी कहती है कि हमारे गार्डन में एक रोबोट है। केन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और टीवी देखने लगता है। एमी कहती है कि सब लोग उस रोबोट के बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हें जाकर देखना होगा कि वो रोबोट हमारे गार्डन में कैसे आया। केन पूछता है कि क्या वो एक एंड्रॉइड रोबोट है। एमी कहती है कि काश वो एक शेफ रोबोट होता जो हर तरह का खाना बना सकता, क्योंकि एक शेफ रोबोट तुम जैसे निकम्मे पति से लाख गुना बढ़िया होता। खैर ये सब बातें छोड़ो और मुझे बताओ कि तुम्हारा जॉब इंटरव्यू कैसा रहा। केन इंटरव्यू देने के लिए नहीं गया था और वो एमी को इस बारे में नहीं बताना चाहता, इसलिए वो गार्डन में चला जाता है। वहाँ उसे एक पुराना बेकार रोबोट मिलता है। केन रोबोट से उसका नाम पूछता है, वो उसे अपना नाम टेंग बताता है। केन हैरान हो जाता है क्योंकि नॉर्मली रोबोट बोल नहीं सकते, पर वो केन की बातों को दोहरा रहा था, इसीलिए वो उसे मैकेनिक दोस्त के पास लेकर जाता है जो पुराने रोबोट्स को खरीदने का काम करता है। मैकेनिक टेंग की बॉडी को चेक करके कहता है कि रोबोट ऑटोबिट कंपनी का है जो काफी बड़ी एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, पर मैंने आज से पहले उनके रोबोट्स का ऐसा मॉडल नहीं देखा। इसका कोई सीरियल नंबर भी नहीं है और ना ही कोई पावर स्विच है, पर मैं इसे डिसमेंटल करके इसके पार्ट्स को यूज में ले सकता हूँ। केन को अपने गार्डन का गेट ठीक करना था, इसीलिए वो गेट का हैंडल लेकर वहाँ से चला जाता है। मैकेनिक टेंग को डिसमेंटल करने के लिए टूल्स लेने के लिए जाता है, पर उसके वापस आने पर टेंग वहाँ नहीं होता। टेंग केन के पीछे पीछे जा रहा होता है। रास्ते में केन को अपनी सिस्टर साकुरा को मिलती है। वो उससे जॉब इंटरव्यू के बारे में पूछती है, पर केन साकुरा को भी कुछ नहीं बताता और अपने घर चला जाता है। टेंग भी केन के घर में चला जाता है। एमी को मेडिकल सेंटर से फोन आता है। वो पूछता है कि आखिर केन इंटरव्यू देने के लिए क्यों नहीं आया। ये बात सुनकर एमी को बहुत बुरा लगता है। वो केन से कहती है कि तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हें मेडिकल सेंटर में काम करने का मौका दिया, पर तुम इंटरव्यू देने के लिए नहीं गए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम अपनी मेडिकल ट्रेनिंग पर वापस जाओगे या नहीं। केन कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं अपनी मेडिकल ट्रेनिंग जल्दी पूरी करूंगा, पर अभी मुझे सारी चीजों को समझने के लिए कुछ वक्त चाहिए। यह कहकर वो दूसरे रूम में जाता है। वहाँ उसे टेंग मिलता है। टेंग घर की सभी चीजों को स्कैन कर रहा होता है। एमी कहती है कि मैं अकेले घर का सारा काम करती हूँ और तुम्हारा ध्यान रखती हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे फादर की पुरानी क्लॉक को रोज विंड करती हूँ, पर तुम कुछ नहीं करते। केन उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता और कहता है कि मैं गार्डन का गेट ठीक कर सकता हूँ। इससे एमी को बहुत गुस्सा आता है और वो क्लॉक को जमीन पर गिरा देती है। एमी कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम कब तक अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते रहोगे। मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपने फादर की डेथ का अफसोस है, पर अब तुम्हें अपने बीते कल को बुलाकर आगे बढ़ना होगा और कब तक मेरे पैसों पर पलते रहोगे। केन कहता है कि तुमने मेरे फादर की क्लॉक तोड़ दी और तुम मुझे सब चीजें भूलकर आगे बढ़ने के लिए कह रही हो, पर अब मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एमी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं, और वो केन को घर से बाहर निकाल देती है। केन टैंक के साथ बस स्टॉप पर बैठा होता है। अचानक टैंक के अंदर से लिक्विड लीक करने लगता है। केन को कुछ समझ नहीं आता और वो अपने कपड़े की मदद से उस लिक्विड को रोक देता है। उसे पता चलता है कि रोबोट ऑटोबिट कंपनी का है और जब उसे स्कैन करता है तो उसे ऑटोबोट कंपनी के ऑफर के बारे में पता चलता है कि वो पुराने रोबोट के बदले नए रोबोट्स दे रहे हैं। वो टैंक के बदले दूसरा रोबोट लेने के लिए ऑटोबिट कंपनी में चला जाता है, मगर आज ऑटोबिट कंपनी बंद थी, इसीलिए होटल में चला जाता है। रात में केन को अपना अतीत याद आता है जिसमें उसके सामने उसके फादर की डेथ हो जाती है, पर मेडिकल इंटर्न होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाया। अगले दिन केन ऑटोबिट कंपनी में जाकर टैंक के बदले दूसरा रोबोट लेने की कोशिश करता है, पर रिसेप्शनिस्ट टैंक के बदले दूसरा रोबोट देने से मना कर देती है। टैंक को देखकर स्कूल स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं और उसके साथ फोटो क्लिक करवाने लगते हैं। टैंक को देखकर टूर गाइड शिंजी काफी हैरान होता है क्योंकि उसने आज से पहले टैंक जैसा रोबोट नहीं देखा होता, क्योंकि उसके अंदर इंसानों की तरह इमोशन थे। वो केन और टैंक को अपने घर लेकर जाता है और बताता है कि मैं एक रोबोट डिजाइनर हूँ, पर कभी कभी टूर गाइड की जॉब भी करता हूँ। वो टैंक की बॉडी चेक करता है। एक पार्ट में लिक्विड मौजूद होता है जिसमें क्रैक से पड़ गए थे। वो ग्लू पेन की मदद से उसे टेम्पररी ठीक कर देता है और बताता है कि ये लिक्विड टैंक का फ्यूल है। अगर ये लिक्विड खत्म हो गया तो टैंक काम करना बंद कर देगा। अभी मैंने लिक्विड बोतल को ठीक कर दिया है, पर यह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। इसे ठीक करने के लिए तुम्हें किसी अच्छे रोबोट इंजीनियर के पास जाना होगा। टैंक गार्डन में जाकर बर्ड के साथ खेलने लगता है जिससे शिंजी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि
टेंग को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो दूसरे रोबोट्स से काफी अलग है। उसके दिल में जीवित प्राणियों के लिए हमदर्दी है। जिस किसी ने भी टेंग को बनाया है उसने इसे बनाने में काफी जल्दबाजी की, जिस वजह से ऐसे बेकार पार्ट्स का यूज किया। पर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो टेंग को अपग्रेड करने के बारे में सोच रहा होगा। यह कहकर अपने दोस्तों से टेंग को ठीक करने के लिए मदद मांगता है। शिंजी की दोस्त ओसुकी टेंग की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, पर वो शेनजेन सिटी के स्पेस साइंस म्यूजियम में काम करती थी जो चाइना में था। केन सिर्फ टेंग को ठीक करवाने के लिए चाइना नहीं जाना चाहता, इसीलिए वो टेंग को मार्केट में अकेला छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। टेंग उसके लिए कॉफी लेकर आता है। उसके अजीब तरह से चलने की वजह से सारी कॉफी जमीन पर गिर जाती है, मगर टेंग को अपने लिए कॉफी लाते देख केन को बहुत ही अच्छा लगता है और वो टेंग को ठीक करवाने के लिए जेनशन सिटी चला जाता है। सिटी में आतिशबाजी देखकर टेंग को अपना अतीत याद आता है, जिसमें वो कुछ रोबोट सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहा था। टेंग काफी डर जाता है पर केन को कुछ नहीं कहता। केन उसे लेकर स्पेस एंड साइंस म्यूजियम में आ जाता है। वहाँ उसे शिंजी की दोस्त मिलती है। केन ओसुकी से बातें करने लगता है। इतने वक्त में टेंग एक रिमोट कंट्रोल कार के पीछे चला जाता है। उस रिमोट कंट्रोल कार से दो गुंडों ने टेंग को एक पिंजरे में बंद कर लिया था। केन और ओसुकी भी टेंग को ढूंढते हुए वहाँ जाते हैं, पर गुंडे गाड़ी लेकर वहाँ से निकल चुके थे। पर केन ओसुकी का आईडी कार्ड कार में फेंक देता है। आईडी कार्ड में ट्रैकर लगा हुआ था, जिसकी मदद से ओसुकी और केन ओगामा की कार का पीछा करने लगते हैं। केन कहता है कि टेंग एक बेकार रोबोट है, हमें उसके लिए ये सब करने की जरूरत नहीं, उसके बदले हमें फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। ओसुकी कहती है कि शिंजी ने मुझे बताया था कि टेंग का बर्ताव नॉर्मल रोबोट से अलग है। एआई की अब तक दोनों जनरेशन में रोबोट सिर्फ एडवांस मशीन लर्निंग ही सीख पाए हैं, मगर टेंग को देखकर लगता है कि उसके जैसा दूसरा रोबोट पूरी दुनिया में नहीं है। वो एक थर्ड जनरेशन एआई है जो इंसानों की तरह इमोशंस को फील कर सकता है। केन हैरान हो जाता है, पर फिर भी उसे भरोसा नहीं होता और वो टेंग को कचरा ही समझता है। वहीं हम साकुराको को देखते हैं। वो एमी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि केन हमेशा तुम्हारा फायदा उठाता है, जिस वजह से तुम गुस्सा करती हो। एमी कहती है कि जब मैं पहली बार केन से मिली तो उसने मुझे बताया कि उसका डॉक्टर बनने का सपना है, पर तुम्हारे फादर की डेथ के बाद केन एकदम बदल गया। साकुराको कहती है कि जब तक तुम केन के साथ हो वो एकदम खुश रहेगा और मुझे यकीन है कि अगर आज फादर जिंदा होते तो वो भी यही सोचते। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। एमी शैंपेन बोतल कैप लेकर उसे देखने लगते हैं, जिससे उसे अपना पास्ट याद आता है। एमी एक लॉयर एसोसिएट बन गई थी, जिसकी खुशी में उसने एक पार्टी रखी। साकुराको एमी की दोस्त होने से अपने भाई के साथ वहाँ आई थी। उस वक्त जब एमी ने शैंपेन बोतल ओपन की तो उसका कैप केन ने पकड़ लिया, जिसके लिए सबने उसकी तारीफ की। एमी न्यू जॉब को लेकर काफी नर्वस थी। केन ने उसे समझाया कि मैं भी तुम्हारी तरह काफी घबरा रहा हूँ, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ और कुछ वक्त पहले मैंने अपनी मेडिकल ट्रेनिंग शुरू की। अभी फिलहाल मेरे पास कोई मेडिकल स्किल या एक्सपीरियंस नहीं है, पर फिर भी मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हें कभी भी घबराहट हो तो तुम इस बोतल कैप को देखकर सोचना कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। केन की इन सब बातों से ही एमी को से प्यार हो गया था। इन बातों से एमी इमोशनल हो जाती है, पर अब केन पहले जैसा नहीं रहा था, इसीलिए वो केन को कॉल लगाकर कहती है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखते रखते परेशान हो चुकी थी और तुम्हारे दूर जाने से मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है, इसीलिए मैं सब खत्म करके तलाक लेना चाहती हूँ। मैं जल्दी घर छोड़कर चली जाऊंगी और तुम जब यहाँ आना चाहो आ सकते हो। केन का दिल टूट जाता है, पर उसे समझ नहीं आता कि वो एमी को क्या जवाब दे, इसीलिए वो तलाक के लिए हाँ कहकर फोन रख देता है। ओसुकी केन की बातें सुन लेती है। वो कहती है कि तुम अपने अतीत को भुलाने की कोशिश करके खुश रहने का नाटक कर रहे हो, पर इस तरह तुम खुश नहीं रह सकोगे। वो दोनों उन गुंडों के ठिकाने के बाहर आ गए थे। अब जैसे ही गेट ओपन होता है वो दोनों भी अंदर आ जाते हैं। दोनों गुंडे टेंग को गाड़ी में ही छोड़कर खाना खाने के लिए चले जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर केन और ओसुकी टेंग को पिंजरे से बाहर निकाल लेते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी उन दोनों गुंडों का बॉस डॉक्टर असुका आ जाता है। साथ ही उसके दोनों गुंडे भी वहाँ जाते हैं, जो उन दोनों को रोक लेता है। वो टेंग को चेक करता है और कहता है कि इसके अंदर न्यूरो चिप है, जिसे प्रोफेसर बाबा ने बनाया था, जो एक रोबोटिक एक्सपर्ट है। मुझे इसी न्यूरो चिप की तलाश थी। तुम इस सिचुएशन को नहीं समझ सकते, इसीलिए मैं इस रोबोट को अपने साथ ले जा रहा हूँ। केन और ओसुकी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर एक गुंडा अपने इलेक्ट्रिक डिवाइस से उन्हें डराकर दूर कर देता है। असुका बताता है कि अगर तुमने हमारे काम में टांग अड़ाने की कोशिश की तो मुझे डर है कि
तुम यहाँ से सही सलामत नहीं जा सकोगे। केन टैंक से कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं, तुम सिर्फ एक बेकार रोबोट हो। टैंक को बहुत गुस्सा आता है और उसकी बॉडी से गर्म गैस निकलती है, जिसकी वजह से असुका और ओकामा दूर हो जाते हैं। केन ने ये सब जानबूझकर बोला था और सुकी अब उस गुंडे के हाथ से इलेक्ट्रिक डिवाइस लेकर उसे ही शॉक दे देती है और अब वो केन से कहती है कि मैं इन दोनों को यहीं रोक कर रखूंगी, तुम्हें टैंक को यहाँ से लेकर जाना होगा। ये जिस प्रोफेसर बाबा की बात कर रहे हैं, तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा, शायद वो ही टैंक को ठीक कर सकते हैं। केन टैंक को लेकर वहाँ से दूर भाग जाता है, पर अचानक टैंक काम करना बंद कर देता है। केन टैंक की बॉडी चेक करने लगता है, उसे पता चलता है कि उसका फ्यूल जल्दी खत्म होने वाला है। तभी उसे प्रोफेसर बाबा का वीडियो कॉल आता है। वो कहते हैं कि मैंने ही टैंक को बनाया और वो टैंक का ख्याल रखने पर केन को थैंक्स कहते हैं और बताते हैं कि इसका असली नाम जेम्स है। वो केन से कहते हैं कि मैं जेम्स पर रिसर्च कर रहा था, पर अचानक वो घर से गायब हो गया। अभी जेम्स ओवरहीट हो चुका है, पर कुछ वक्त में वो ठीक हो जाएगा। तुम्हें इसे जल्दी मेरे पास लेकर आना होगा ताकि मैं इसे ठीक कर सकूं। केन टैंक को लेकर मियाकोमिजा आइलैंड पर चला जाता है। टैंक गलती से पानी में गिर जाता है। केन उसे पानी से बाहर निकालकर साफ करने लगता है। टैंक कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। केन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मैं अपने खुद के फादर की मदद नहीं कर पाया, जबकि पहले मैं एक मेडिकल इंटर्न था। उसे बीता हुआ कल याद आता है जिसमें उसके फादर बेड पर पड़े हुए थे। केन डॉक्टर की मदद कर रहा था, पर अपने फादर की हालत देखकर केन अपने होश खो बैठा। फादर उसे मदद मांगते रहे, पर उसे कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए वो चुपचाप खड़ा होकर देखता रहा। उसके फादर की हालत बिगड़ती जाती है। डॉक्टर उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देकर बचाने की कोशिश करते हैं, मगर उनकी डेथ हो जाती है। उसी दिन से केन खुद को अपने फादर की डेथ का जिम्मेदार मानता है। वो टैंक को बताता है कि उस वक्त मैं बहुत ही ज्यादा डर गया और फैसला नहीं ले पाया कि मुझे क्या करना चाहिए। उस दिन के बाद से मेरा खुद पर से भरोसा उठ गया, यहाँ तक कि मैं एमी को जवाब भी नहीं दे सका। मैं हमेशा तुम्हें बेकार और निकम्मा बोलता हूँ, पर असलियत में निकम्मा और नाकारा तो मैं हूँ। टैंक कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और तुम हमेशा मेरा साथ देना। केन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और दोनों प्रोफेसर बाबा के घर चले जाते हैं। बाबा टैंक की बॉडी में नई लिक्विड बोतल लगा देते हैं। वो बताते हैं कि बायो एथेनॉल लिक्विड जेम्स का फ्यूल है, इसकी मदद से जेम्स की पूरी बॉडी काम करती है। अगर ये फ्यूल खत्म हो जाए तो जेम्स बंद हो जाएगा। बायो एथेनॉल बोतल बदलते ही टैंक केन के पीछे जाकर छिप जाता है। बाबा के बुलाने पर भी वो उनके पास नहीं आता, जिससे केन काफी हैरान होता है, पर फिर भी वो टैंक को जबरदस्ती बाबा के पास छोड़कर चला जाता है। रास्ते में उसे असुका मिलता है जो टैंक के बारे में पूछता है। केन कहता है कि टैंक को प्रोफेसर बाबा ने बनाया था, इसीलिए मैं उसे उनके पास छोड़ आया। असुका बताता है कि मैं कोई गुंडा नहीं बल्कि एक रिसर्चर हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। 5 साल पहले हमारी लैब में एक हादसा हुआ। उस वक्त बाबा और मैं साथ में काम करते थे। हमें मिलिट्री रोबोट्स बनाने का ऑर्डर मिला, पर ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था। हम रोबोट्स की शूटिंग प्रैक्टिस करवा रहे थे। प्रैक्टिस के दौरान एक रोबोट जेम्स को डर महसूस होने लगा। हालांकि रोबोट्स में कोई इमोशन नहीं होते, पर जेम्स को इंसानों की तरह डर महसूस हुआ, जिससे हम सभी उसे एक चमत्कार की तरह मान रहे थे। पर बाबा ने शूटिंग प्रैक्टिस नहीं रोकने दी। आखिर में जेम्स से डरकर सारे रोबोट्स को शूट करके बर्बाद कर दिया। बाबा ने जेम्स की न्यूरो चिप निकालकर पूरी लैब को ब्लास्ट कर दिया। वक्त रहते मैं लैब से बाहर निकल गया, वरना मैं जिंदा नहीं बच पाता। उसके बाद से बाबा गायब है और उस सीक्रेट फैसिलिटी को दुर्घटना का नाम देकर बंद कर दिया गया। केन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो असुका की कार लेकर टैंक को बचाने के लिए चला जाता है। असुका भी दौड़कर उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ टैंक की मेमोरी रिकवर हो जाती है, जिससे उसे बाबा के बारे में सारी चीजें पता चल जाती है कि किस तरह वो उसे डराकर उस पर रिसर्च करते थे। टैंक बाबा से डरकर उनकी लैब में जाकर छिप जाता है। बाबा खंजर लेकर टैंक पर हमला करने लगते हैं, लेकिन तभी केन वहां जाता है। टैंक भागकर केन के पीछे छिप जाता है और उसे बताता है कि बाबा को चिप चाहिए, अगर उसे चिप मिल गई तो मैं मारा जाऊंगा। बाबा अपनी लैब को लॉक करके कहता है कि मुझे लग रहा था कि मैंने जेम्स की मेमोरी एरेज कर दी, पर वो यादें अभी भी इसके पास है और मैं कब से तुम पर नजर रख रहा था। मुझे एहसास हुआ कि तुम कितने बेवकूफ हो और मैंने आसानी से तुम्हें अपने पास टैंक को लेकर आने के लिए मना लिया और अब मैं न्यूरो चिप की मदद से बेशुमार पैसे कमाऊंगा। वो केन को अपने रोबोटिक आर्म की मदद से पकड़कर दूर फेंक देता है, जिससे केन को काफी चोट लगती है। बाबा टैंक की न्यूरो चिप निकालने के लिए जाते हैं, पर केन उनके पैर पकड़कर उन्हें रोक देता है। बाबा कहता है कि जेम्स सिर्फ एक रोबोट है, आखिर तुम उसके लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो। केन कहता है कि टैंक सिर्फ एक रोबोट नहीं बल्कि मेरा
मेरा खास दोस्त है। ये बात सुनकर टेंग खुश हो जाता है और हिम्मत करके बाबा पर हमला कर देता है। बाबा लात मारकर टेंग को दूर गिरा देते हैं। मौके का फायदा उठाकर केन रोबोटिक आर्म से हमला करके बाबा को दूर गिरा देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी टेंग के ऊपर अलमीरा गिर जाती है, जिस वजह से उसकी बायो एथेनॉल बोतल टूट जाती है और वो काम करना बंद कर देता है। टेंग के दूसरी बायो एथेनॉल बोतल लगाने पर भी टेंग चालू नहीं होता। केन घबरा जाता है और असुका को कॉल करके सारी चीजें बताता है। बाबा ने लेब लॉक कर दी थी, जिस वजह से असुका अंदर नहीं आ सकता था। वो कहता है कि शायद टेंग के बैटरी कोर यूनिट में कोई परेशानी है, तुम्हें दोबारा सारे प्लग्स को लगाना होगा और बाबा के अलावा किसी दूसरे को सही प्लग के बारे में नहीं बताता। अगर तुमने गलत प्लग लगाया तो बैटरी कोर यूनिट में शॉर्ट सर्किट होगा और टेंग की सारी मेमोरी डिलीट हो जाएगी। यह सुनकर केन को अपने फादर की डेथ का वक्त याद आता है। वो दोबारा वो गलती नहीं दोहराना चाहता, इसीलिए वो हिम्मत करके कोर यूनिट में प्लग लगा देता है। लेकिन केन ने गलत प्लग लगाए थे, जिस वजह से टेंग की मेमोरी इरेज हो जाती है और वो रिबूट होता है। इससे केन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि टेंग की सारी यादें मिट चुकी थी। उसे टेंग के साथ बिताए हुए लम्हे याद करने को कहता है। टेंग की मेमोरी रिकवर होने लगती है। उसे याद आ जाता है कि किस तरह वो एक ट्रक में बैठकर चाइना से जापान केन के गार्डन में पहुंचा और उसने टेंगिया कंपनी के नाम पर अपना नाम टेंग रखा। साथ ही उसे केन भी याद आ जाता है और वो उससे बातें करने लगता है, जिससे केन बहुत ही ज्यादा खुश होता है। असुका अपनी टीम को बुलाकर बाबा को पकड़ा देता है। वो केन से कहता है कि मैं तुम दोनों की दोस्ती नहीं तोड़ना चाहता। अगर तुम टेंग का ख्याल रखो और इसकी हरकतों के बारे में बताते रहो तो तुम इसे अपने साथ रख सकते हो। केन इससे खुश होता है और टेंग को लेकर अपने घर जाता है। एमी घर छोड़कर जा रही थी, मगर केन वहां जाता है। एमी फिर भी घर से जाने लगती है, पर टेंग उसे वहां से नहीं जाने देता। वो एमी को केन की रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें केन कहता है कि हम साथ में घर जाने वाले हैं, पर हम पहले की तरह साथ में खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि अब मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ। मैं डॉक्टर बनकर लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि मुझे डॉक्टर बनने में कितना टाइम लगेगा, पर मैं एमी को ये बात कहकर रहूंगा। ये सब बातें सुनकर एमी इमोशनल हो जाती है। केन कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने हमेशा तुम्हें परेशान किया और बिना कुछ किए सिर्फ घर पर पड़ा रहा, लेकिन अब मुझे समझ में आ चुका है कि तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं वादा करता हूँ कि मैं एक डॉक्टर बनकर रहूंगा। इन बातों से एमी काफी इमोशनल हो जाती है और केन को शैंपेन बोतल केप देकर कहती है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर केन हंसने लगता है। एमी को भी अब टेंग अच्छा लगने लगता है और वो कहती है कि वो तुम ही हो जो केन को वापस लाए। वो हमें जवाब देता है और एमी की बॉडी स्कैन करता है। उसे 2 हार्ट बीट सुनाई देती है, जिससे केन समझ जाता है कि एमी प्रेग्नेंट है। ये बात पता चलते ही केन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो टेंग से कहता है कि तुम मेरे लिए काफी खास हो, और अब वो तीनों साथ में खुश होते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।